यूएन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में लाल हो गए और इस दौरान उन्होंने दुनिया के कई देशों को धमकी देते हुए यहां तक कह दिया, तुम सब नरक में जाओगे। और इतना ही नहीं, यूएन में भाषण देने के बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भी मुलाकात की और जेलेंस्की के साथ बैठक में सीधे तौर पर यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जहां भी रूसी जेट दिखे तो उसे मार गिराओ। आखिर ट्रंप किस पर भड़के और ट्रंप ने किसे कह दिया कि तुम सब नरक में जाओगे? क्योंकि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने नाटो पर बात की, नाटो पर भी गुस्सा निकाला और इसके अलावा भारत चीन को लेकर बयान दिया। तो दूसरी तरफ दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन पर अब ट्रंप का गुस्सा निकल रहा है और कह दिया है कि तुम सब नरक में जाओगे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यूएन पर भी सवाल उठाए और संयुक्त राष्ट्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आप लोग जंग रुकवाने में नाकाम हैं, बल्कि आप जंग को फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिस पर ट्रंप का गुस्सा फूटा है। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड, जर्मनी और ग्रीस का ट्रंप ने बाकायदा नाम लेते हुए कहा कि आपके देश ओपन बॉर्डर पॉलिसी की वजह से नरक की ओर जा रहे हैं। तो ये बड़ा बयान उन्होंने इन 3 देशों का नाम लेते हुए ये कहा कि आप लोग सीधे तौर पर नरक की ओर जाएंगे, क्योंकि आपकी जो पॉलिसी है, बॉर्डर ओपन पॉलिसी है, वो बेहद ही खराब है और इसकी ट्रंप ने तीखे शब्दों में आलोचना की है। तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन जंग को लेकर भी ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। रूस यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप ने कहा कि आने वाले समय में अमेरिका और भी कड़े कदम उठाएगा, लेकिन उन्होंने नाटो पर गुस्सा निकाला और नाटो पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि नाटो के देश आज भी रूस के साथ ऊर्जा खरीद कर रहे हैं। तो फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी ट्रंप ने बयान दिया है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी बात रही कि यूएन में स्पीच देने के बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात की है और जेलेंस्की के साथ मुलाकात करने के दौरान उन्होंने ये कहा है कि नाटो के क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले रूसी जेट को मार गिराएं। आपको बता दें कि ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब आपको बता दें कि ट्रंप लगातार नाटो पर भी गुस्सा है और जेलेंस्की के साथ उन्होंने मुलाकात की है और इसी मुलाकात के दौरान ये बात कही है। इसके बाद से अब आपको देखेंगे कि तनाव भी बढ़ सकता है, रूस की तरफ से भी इसका जवाब आने वाले टाइम पर आ सकता है। आपको बता दें कि ट्रंप ने यह भी कहा था कि हाल ही में कि रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में रूस के साथ तनाव बढ़ने के बावजूद शांति स्थापित करने के लिए तैयार है। तो ट्रंप ने पुतिन की उस बात को भी दोहराया, लेकिन अब दूसरी तरफ रूसी जेट को मार गिराने की बात कर रहे हैं और ये बातें तब कर रहे हैं जब वो जेलेंस्की के साथ बैठक कर रहे थे। आपको बता दें कि जब जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई, यूएन में स्पीच देने के बाद दोनों नेताओं की ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान एक पत्रकार ने सवाल पूछा और कहा कि क्या नाटो देशों को रूसी विमानों को उनके हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर मार गिराना चाहिए? तो इस पर ट्रंप की तरफ से बयान सामने आता है। ट्रंप ने कहा कि हाँ, मैं ऐसा करता और करना चाहिए ऐसा। आपको बता दें कि उनकी ये टिप्पणी हाल ही में, आपको बता दें कि रूसी लड़ाकू विमानों और ड्रोनों द्वारा हाल ही में की गई घुसपैठ के बाद सामने आई है, जिससे यूरोप में वाशिंगटन के नाटो सहयोगी देशों में खलबली मची हुई है। तो ये बड़ा बयान सामने आया है ट्रंप की तरफ से और ट्रंप ने अब सीधे तौर पर रूस को धमकी दे दी है। आपको बता दें कि पुतिन को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया, लेकिन कई सवाल वो टाल गए। हालांकि जब ट्रंप से ये पूछा गया कि क्या अब भी वो पुतिन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि पिछले दिनों अगस्त के महीने में अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, तब ट्रंप ने कहा कि मैं आपको 1 महीने बाद बता दूंगा कि ये ठीक है या नहीं। लेकिन अब वो टाल गए सवाल को और आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार रूस पर नए और कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कर चुके हैं। तो एक तरफ वो रूस को धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूएन से ही नाटो देशों को भी चेतावनी दे रहे हैं और रूस के साथ तेल खरीद और ऊर्जा खरीद को लेकर कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ट्रंप ने फिलिस्तीन मुद्दे का भी जिक्र किया है। फिलिस्तीन को लेकर भी, फिलिस्तीन की मान्यता को लेकर आपको बता दें कि दुनिया के कई देश एकजुट नजर आ रहे हैं, उसमें से नाटो के भी कई सारे प्रमुख देश हैं और अब ट्रंप ने उन पर भी गुस्सा जाहिर किया है और ट्रंप ने जंग को बढ़ावा देने के लिए इन देशों पर आरोप लगाया है और कहा कि जो लोग फिलिस्तीन राज्य को एक तरफा मान्यता देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा करके वो जंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने यह भी कहा कि अन्य देशों के इस कदम से हमास आतंकवादियों को उनके अत्याचारों के लिए बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो ये बड़ा बयान उनके तरफ से सामने आया है। आपको बता दें कि जब यूएन की संयुक्त राष्ट्र महासभा को जब ट्रंप संबोधित कर लिया, उसके बाद उन्होंने तुरंत पर भी एक बड़ा बयान दिया। तुरंत पर
ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के समक्ष भाषण देना मेरे लिए सम्मान की बात थी। मुझे लगता है कि मेरे भाषण को बहुत सराहा गया, जो मुख्य रूप से ऊर्जा और इमिग्रेशन पर फोकस था। मैं इस बारे में काफ़ी समय से बोल रहा हूं और यह फोरम इन दो महत्वपूर्ण वक्तव्यों के लिहाज से सबसे बेहतरीन था। ट्रंप ने यूएन में स्पीच देने के बाद आगे और बातें कही। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हर कोई इसे देख पाएगा। और सीधे तौर पर आपको बता दें कि ट्रंप जब स्पीच देने जा रहे थे उससे पहले उन्हें कई तरह की तकनीकी समस्याओं से भी जूझना पड़ा था। आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार यूएन में स्पीच दिया है। आपको बता दें कि अपनी स्पीच की वजह से एक बार फिर से ट्रंप सुर्खियों में आ गए हैं। ट्रंप ने यूएन में काफी लंबा स्पीच दिया है। आपको बता दें कि करीब 1 घंटे तक उनका भाषण चला है। यूएन के मुताबिक नेताओं को 15 मिनट की ही समय सीमा दी जाती है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे लंबा भाषण 1960 में दिया गया था। तब क्यूबा के नेता फिडेल कास्ट्रो ने यह स्पीच दिया था। आपको बता दें तब वो 4.5 घंटे तक बोलते रहे थे, लेकिन अब ट्रंप ने लगभग 1 घंटे का स्पीच दिया है और इस स्पीच में उन्होंने कई सारे मसलों का जिक्र किया है। साथ ही यूएन के पटल से उन्होंने ये भी आवाज़ उठाई है कि उन्हें नोबेल मिलना चाहिए। जी हाँ, ट्रंप ने यह दावा किया है कि उन्होंने दुनिया के 7 देशों के बीच जंग रुकवाने के लिए काम की है, लेकिन इसी में अब कई सारे देशों को उन्होंने सीधे तौर पर ये चुनौती भी दी है, धमकी भी दी है। स्विट्जरलैंड, जर्मनी और ग्रीस का नाम लेते हुए ये भी चेतावनी दे दी है कि तुम सब नरक की ओर जा रहे हो, सावधान हो जाए। तो ये बड़ी चेतावनी यूएन से ट्रंप ने इन देशों को दी है।